संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। नाम आपने सुना होगा एफपीओ का, सुना है कभी तक कि नहीं सुना है? चलिए मैं अब इसके बारे में बता देता हूँ। इसको सरकार ने 2013 में किसानों का एक संगठन बनाया और उस संगठन के अंतर्गत ये किया गया कि किसान मिल करके, जैसे हमारा छोटा सा स्वयं सहायता समूह होता था, इसी तरह किसानों के लिए एक बड़ा समूह बनाया गया। और उस समूह में ये किया गया कि जैसे छोटी छोटी जोत वाले हैं, सब लोग और मिल करके एक संगठन बनाएंगे और इसमें बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। और किस तरह की सुविधाएं दी गई कि आप व्यापार करोगे सीधे, और इसमें इतनी विभिन्न तरह की सुविधा, किस तरह का है आपको उत्पादन करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में सरकार ने बहुत तरीके की उसमें सब्सिडी दे रही है, अनुदान दिया अच्छे से। और आप डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए करोगे, आप बार्गेनिंग कर सकोगे। अगर आपने, जिससे भी सर बता रहे हैं कि आपने अगर इकट्ठे कर लिया, अभी देखिए उन्होंने बात करके ये कर दिया कि हमारे पास 1000 किसान है या हमारे पास 400 किसान है और हमारे पास इतना बड़ा एरिया, हमें ये चीज इतने में चाहिए। अब मान लीजिए से आपने कोई इससे विशेष वैरायटी मिलकर के आपने कर ली, तो आप कहीं भी एक अच्छी तरह में जाकर के कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अच्छे पैसे में बेच सकते हैं। वेजिटेबल्स की वो भी इस तरह से कर सकते हैं। तो वो कंपनी दो तरीके से बनती है, जो एक हम सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करते हैं जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, और एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है जिसको हम एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। उसमें से आपके शुरुआत में जो बनेंगे तो 11 मेंबर, 10-11 मेंबर से बन जाते हैं, 5 उसके डायरेक्टर होते हैं, और इसको बिल्कुल कंपनी की तरह चलाया जाता है। ये यानी आप हर तरीके से उसमें सहभागी हो जाते हैं, आपको शेयर अलॉट हो जाता है। यानी जिसने 100 रुपया से या 500, 1000 जैसे जैसे किए, उसमें आपके शेयर अलॉट हो गए। अब आपने ये तय कर लिया कि हमने इस साल, जैसे अभी हमने एक उदाहरण बताया कि आपने बायो फोर्टिफाइड की कोई, जैसे इनको पता है कि इस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी या रहती है सामान्यता, उसी वैरायटी का जैसे आपने मटर किया या कोई इस तरह का, उसी को पैदा किया, आपके पास बायर बैठा कहीं भी, है ना। अभी यहाँ पर कुछ चीजें और बताई कि उनकी जीआई टैगिंग भी हो सकती है। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, 2-3 हमारे एफपीओज हमने, जब ये 2013 से किया तो हम लोगों ने एफपीओज बनाया, और वहां पर जो हमारे किसान जो थोड़े ठीक ढंग से हुए, उनकी 2 गुना से अधिक इनकम हुई है। यहाँ पर और अच्छी संभावनाएं हैं। संभावनाएं किस तरह की हैं? जैसे हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग ज्यादा है, मतलब किसानों के पास में बहुत है ना। जैसे मेरे पास भी लगभग 125 एकड़ है लैंड, मतलब एक आदमी के पास है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो क्या जमीन तो कम है, तो मगर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप उसमें से कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं। हमने लगभग 2013 के आसपास ही हमने पूरी स्टडी की थी पूरी इंडिया में, और इस तरह के मॉडल करने के लिए हमें 10 किसानों को सिलेक्शन करना था। 10 लोगों की पूरे इंडिया में लेवल के एक साइंटिस्ट की टीम थी। उसमें जिन लोगों ने खेती का 5 स्तरीय या 7 स्तरीय किया, जिस तरह से इन्होंने मॉडल बनाया है, महाराष्ट्र के ही एक किसान थे जिनकी 1 एकड़ की पर इनकम, शुद्ध इनकम 18 लाख रुपए थी, 1 एकड़ की। आप आ गए हैं, अगर आप इनके मार्गदर्शन में करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको, मैं उतनी तो नहीं मगर मैं 8 से 12 लाख रुपए की तक की मैं गारंटी दे रहा हूं। मगर आपको इनकी तरीके से काम करना पड़ेगा। ये काम है एक किसान 1 एकड़, मैंने खुद अपने में किया। देखिए मैं सारा चीजें इतनी स्टडी करने के बाद मैंने अपने खेतों में, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो कर रहा है, कौन बता रहा है ना, बताई हुई बात के लिए नहीं मैं कर रहा हूं। एक किसान 1 एकड़ में बहुत अच्छे से अकेले काम कर सकता है, अकेले आप काम कर सकते हैं। मगर आप उसको, हाँ, पूरा मिला करके आप उसको पूरे हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेबल्स और कितनी जैसे मॉडल बनाए, उससे आपकी इनकम हो जाएगी। और पूरे राउंड ईयर का 2-3 घंटे का ही काम रहता है। तो वो जैसे संगठन का क्या फायदा होगा, जैसे आप बता रहे हैं राजेश जी, कि अगर आपने मिलकर के बना लिया, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि चलिए आपने मशरूम या कोई भी वेजिटेबल्स में आपने कोई इस तरह की तय कर ली, वो फिर इकट्ठे बहुत अच्छे रेट में जा सकती है, रेट का कई गुना अंतर पड़ जाएगा। हमने अपने जैविक में जो ऑर्गेनिक चीजें हमने जो पैदा की थी, ये कहते हैं कि होता नहीं है ना। हम लोगों ने गुजरात से कई जगह से लगभग 150-200 गाय खरीद कर लाए उनसे, और वो गाय की जो कीमत थी 80,000 से लेकर 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की लेके आए, है ना। और बहुत अच्छा मॉडल बनवाया हुआ है, हमारे फ्रेंड्स ही हैं, और हमने अपने यहाँ पर करके, तो वो चीजें बनाने के मैं आधार पे ये बता रहा हूँ कि उससे क्या फायदा हुआ कि
जो मिट्टी है आपकी, मिट्टी का आपको मृदा परीक्षण करा करके उसका कार्बन हमें सिर्फ बढ़ाना पड़ेगा। और फिर हमने स्वयं, मैंने जब देखा सब जगह जा करके, तो हमने इन चीजों को मैंने जब किया, ये हमको पूरा पक्का विश्वास हो गया। कुछ हमारे खेत ऐसे हैं कि जहां पर हमें अब कोई भी डीएपी यूरिया एक भी दाना डालने नहीं पड़ती और उनसे बेहतर उत्पादन होता है और कोई कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये थोड़ा सा समय लगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ना। मैं 2007 से इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ। इनमें सब काम करने के बाद मैंने 3-4-5 साल अच्छे से काम किया, ये चीजों को समझ गया। मगर मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको स्वयं लगना होगा। ये कहते हैं ना, संदेशन खेती नहीं होती ना, पुरानी कहावत है ना। हाँ, तो आप भले 2 घंटे लगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देख के। देखिए सारे लोग कितने स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये आप प्रकृति का है ना, ये प्रकृति का काम है और आप प्रकृति के साथ जीना है ना। तो मुश्किल से 2-3 घंटे का काम करना है। ये कम जमीन पे आप मत जाइए कि आपकी कम जमीन है, ये आप 100 बीघे वाले से भी ज्यादा कर सकते हैं 1 एकड़ में। और ये है तकनीकी, आपको देंगे, बताएंगे, मार्केट भी जुड़वाएंगे, ये चीजें भी करवाएंगे कि कैसे करेंगे, है ना। और हमने तो काफी चीजें हैं, ये क्या कभी और भी जब कार्यक्रम होंगे तो डिस्कस करेंगे, यहाँ से करा के जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना, यहाँ करवाने के लिए। और ये तो सिरोही जिला लगता है क्या यहाँ? हाँ, तो आप